देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या गप्पे लगा रहे हैं? हाँ वैसे ही शुगल मेला लगा रहे थे। अच्छा, क्या मुझे बताए ना। कुछ नहीं, वैसे ठाकुर साहब से बात कर रहे थे। आज माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने अपने पल्ले से इन्हें एक्सरे करवा के दिए। बड़े प्यारे आए हैं सर। बहुत प्यारे, रंगीन है ना, रंगीन। और एक्सरे च जुती भी आई। अरे मैं भी जिद कर रहे, मैं चांदते जाना, मैं चांदते जाना। पान चंद तो है नहीं उन्हें। अस भाई चांदते गए ना तो माई ने चरखा कर दी, ਉਹਨੂੰ कह रहे थे पाना दी दुकान किथे। वैसे भाई चंदते गए ना तो उत्थे होम डिलीवरी वाले ने फोन कर रहे हैं, एक बर्गर मिल जाएगा। चांदते जाके ते माना चंद फोन करता हो, इसी तेरे महल्ले आए हैं। वैसे सर चंद तो सुने बात हो रही दुनिया। पता नहीं, मेरे तो इल्म में नहीं है, आप बताइए। सर मैं तुहानू गल दसा कि सारी दुनिया ने तरक्की करके चंद ते चल जाना, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ फिर रहे होना। बंदा एक दूसरे ਨੂੰ ਕਹਿ रहना वो तो चंद ते चल गया, ਅਸੀਂ बिल ਦੀਆਂ किस्तां कराउन चले। चंद की सबसे ज्यादा मालूमात अगर दुनिया में किसी को है तो वो कैसर भाई हैं। अच्छा, क्योंकि वो जो चरखा नहीं काटती वो इनकी सास हैं। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन बने हैं पंजाब असेंबली में इस बार। पिछली बार पीटीआई के रुकन थे पंजाब असेंबली में जनाब कर्नल रिटायर गजनफर बादशाह। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान जो डॉक्टर बन रही हैं लेकिन साथ ही कर रही हैं मॉडलिंग, मोहतरमा नशमिया शहजाद। वेलकम टू द शो जी। आज शाह साहब बड़े दिनों के बाद आए हैं, हमेशा आपका इंतजार रहता है। थैंक यू जी। और जितने आप प्यारे हैं उतना ही प्यारा शेर लेके आया हैं जी नशमिया जी के लिए। सुलगती आंख में सपने परो नहीं सकता, चरागे अहले मोहब्बत हूँ सो नहीं सकता। दुआ करो कि मुझे हिज्र रास आ जाए, किसी के पाँव पकड़ कर मैं रो नहीं सकता। मोहब्बत की शाम जलाकर तो देख, आहा दिल की दुनिया सजाकर तो देख। आहा तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत तो कहना, जरा हमसे नजरें मिलाकर तो देख। गजनफर साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह करम, ठीक ठीक ठाक हैं A1। सर। दूसरी बार पंजाब असेंबली में पहुंच गए हैं जी अल्लाह की मेहरबानी से, अपनी आवाम की मेहरबानी से। अवाम की मेहरबानी से। और सर ये बताइए कि इस बार मुख्तलिफ कैसे लग रही है असेंबली? इस दफ़ा मुख्तलिफ ये है कि हमारी खातून वज़ीर आला है, ठीक है, जो बड़ी डायनामिक्स है, वो बड़ा अच्छा पंजाब को लीड कर रही है। पंजाब को लीड कर रही हैं। इससे पहले आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 2018 में ये एमपी थे। पिछला टेन्योर में 2018 में पीटीआई की तरफ से था। ठीक है, और इस टेन्योर के अंदर आप नून लीग की तरफ से हैं। इस तरफ से मैं इंडिपेंडेंट जीत के आया था और फिर मैंने नून लीग ज्वाइन। ठीक है, और या 2028 के अंदर पीपल्स पार्टी को चांस मिलेगा? कुछ पता नहीं मतलब एक लॉजिकल ट्रैजेक्टरी है जिसके ऊपर मैंने सवाल किया सर कि नून लीग में इजी आए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए? नहीं, ईजी आया। मगर आप पहले पीटीआई में थे, फिर आपने पीटीआई छोड़ दी, फिर उसके बाद आपने आजाद इलेक्शन लड़ा। जी यानी कि आपके मुकाबले में इलेक्शन में कोई नून लीग के साहब भी होंगे। जी नून लीग के थे। तो आपने उनको बेचारे को हरा दिया, जी जी उनका खर्चा एम ही करवा दिया और उसके बाद आप खुद नून लीग में आ गए। तो इसी चीज़ का अफसोस है उनको। ये जाहिर बात है, अफसोस बनता भी है। अगले ने बेचारे ने देखिए जी, इलेक्शन। वो जो मेरा ओपोनेंट है, 2008 से 1-1 हमारा इलेक्शन होता आ रहा है आपस में। अच्छा। जिस पार्टी से भी हो हमारा 1-1 है जी। ठीक है, मैंने पहले 2 इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़े थे, पिछला भी मैंने पीटीआई से लड़ा, इस दफा फिर मैं इंडिपेंडेंट था, पर 4 पाई निशान था मेरा। तो हमारा हल्के की वजह से आवाम की खिदमत करते हैं तो आवाम मेहरबानी करती है। नहीं मगर वो जो दूसरे साहब हैं जिन्होंने आपके साथ इलेक्शन लड़ा था, वो अब आपको मिलते हैं कभी नून लीग के कहीं नहीं जी, मीटिंग पे? अभी क्यों मिलेंगे वो? नहीं मगर कहीं होता है ना, वो सामने टेबल पे बैठे हुए, वो बेचारे नून लीग के ही बंदे थे। नहीं, अभी नहीं आ सकते वो। अच्छा, नून लीग से ही आपने उनको कटवा दिया? जी बिल्कुल। ओए होए होए, अब ये चेक करें कि इन्होंने एंट्री ऐसी मारी कि वो जो बेचारे थे नून लीग के, जिनका खर्चा भी हो गया, वो कट ही गए बीच में से। ओए होए होए होए। तो ये बताइए कि नून लीग का इंतखाबी क्यों किया? जी तो आप आजाद गए थे, अब आप कहीं भी जा सकते थे। लेकिन देखिए, मैं कोई मुल्की लेवल का सियासतदान तो नहीं हूँ, मैं अपने हल्के की सियासत करनी है। मैंने अपने आवाम का देखना है कि जिस पार्टी में जाऊँ मेरी आवाम का फायदा हो। ओके। सिंस नून लीग वाज द बिकमिंग अ रूलिंग पार्टी इस पंजाब में,
इसलिए मैंने अपने हल्के की आवाम की बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए मैंने नून लीग का इंतखाब। और यूके का वीज़ा भी ईजी लग जाता है जी। नहीं, वो तो वैसे ही ब्लू पासपोर्ट पे इजी लग जाता है, जिसपे पार्टी जो भी मर्जी हो। ओए होए, तो ब्लू पासपोर्ट मिल चुका हुआ है सर? जी मिल चुका हुआ ओए होए, कैसा होता है ब्लू पासपोर्ट? मजेदार है। मजेदार है। ये देखे जो बात उन्होंने कि काली मिर्च वाला होंदा जी। और यार तुम्हें क्या यार नीला तो काली मिर्चा कोई जोड़ तो बड़ा है यार। नहीं नहीं सर, मजेदार सर, मजेदार तो बात काली मिर्चा ही होंदियां ना सर। तुसी भी देखो ना, तुसी हल्के वाला ना देखो, मेरे वाल भी देखो ना सर। नहीं, क्यों देखे वो तुम्हारी तरफ? सर, वो मैं ब्लू एग्जाम्पल- पासपोर्ट तुम्हें पता है, तुम सिर्फ ब्लू कमीज पहन सकते हो सर। सर मैं नारे लाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ? ਗੁਜ਼ੰਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰੀਦੇ ਸਨ। अच्छा ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ अच्छा, तो वो नारे तुम लगा रहे थे? ਤਦੇ ਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ बॉस ने मेरी जान ओए, वैसे गुजर साहब, क्या आपको पता था कि आपके सपोर्टर ऐसे भी हैं? नहीं जी, मुझे आज पता चला है। इसमें वैसे आपने शो देखा हुआ है? कभी कभार देखती हूँ। कभी कभार। जब कभी। आखिरी बार देखा आपने तो क्या आपने उसमें से अखज़ किया? ये इसके लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ इस टेन्योर में। तो बहुत कभी कभार बाबा देख रहे होते हैं, मेरे बाबा रेगुलर देखते हैं, मेरे ठीक है। माँ बाबा, तो उन्होंने लगाया होता है तो कुछ थोड़ा बहुत देख लिया। असल में आप इनकी बाबा की पसंद है। हाँ, मेरे बाबा हर रोज रात को आपको लाजमी देखते बाबा बाबा होते हैं, चाहे नशमिया के हों या फिर वजीर आला के। हाय हाय। क्यों कहल साहब? जी बिल्कुल जी। जी है ना, मजा तो तभी आता है आपको कहल साहब। वैसे मुझे बताएं कि जब आप मियाँ साहब से मिले तो मियाँ साहब ने आपको देख के कहा कि आपको हमारे पास पहले होना चाहिए था? नहीं जी, मियाँ साहब से मुलाकात नहीं हुई मेरी, मियाँ शहबाज साहब से मुलाकात आप मियाँ साहब से मिले ही नहीं है? हुई। ये फिलहाल नहीं मिले। ये क्या बात हुई है सर? मतलब एक पार्टी लीडर लाहौर के अंदर मौजूद है इस वक्त और आप नहीं, जब मैंने ज्वाइनिंग की थी उस वक्त मियाँ साहब मौजूद नहीं सर, उस थे। टाइम को बड़ा अरसा गुजर चुका है। अब इतने अरसे से बेचारे मियाँ साहब बैठे हुए हैं, ये रायवंड है, आप क्यों नहीं जा रहे? चलो आप कहते हैं तो चले सर जाए। मेरे कहने पे जाना था। अब सर ये देखो कितनी बुरी बात है। बल्कि सानू भी मिलाओ सर। हाँ नाल बिल्कुल भाई, ये तो कोई बात ना हुई। आपका नाम लिखवा देता हूँ जी गेस्ट लिस्ट में। आप पहले अपना लिखवाए, आप बात तो सादा सर। हमारी बारी तो बात है। मगर आई वॉन्ट यू कि आप जाके मिले तो सही। नहीं, अभी वापस जंग जाते हैं, रास्ते में कहीं एक बार कोई जरा डिटूर लें, वो गूगल बाजी को कहें कि प्लीज टर्न टू रायवंड, तो वो आपको उस तरफ लेके जाएगी। जाती उम्र जाए, क्या बात हुई? नहीं, गूगल वाली बाजी ने उन्होंने समझाया कि मियाँ साहब से मिलना क्यों, कहती पहले उनसे इजाजत लें। इजाजत लें, टाइम लें। मगर आपने बताया कि आप कभी कभी देख लेती हैं क्योंकि बाबा देख रहे होते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको अंदाजा तो है। जी। आप वैसे डॉक्टर बन रही हैं, हाँ जी, मैं डॉक्टर हूँ। तो ये मॉडलिंग का ख्याल क्यों आ गया बीच में? ये एक ऐसा ख्याल था जो बचपन से दिमाग में था। अच्छा, तो डॉक्टर बनने बट का ख्याल मेरे क्यों आया? पेरेंट्स को काफ़ी शौक था बचपन से कि मैं डॉक्टर बनूं, तो वो बचपन से दिमाग में था कि डॉक्टर बनना है, क्यों और दो? खुद का दिल था मॉडल बनना है। नहीं तो पेरेंट्स को फैमिली से ज्यादा बीमार बंदे ने। नहीं ना, पहले उनकी ख्वाहिश को पूरा किया गया। पहले डॉक्टरी की तरफ गई और फिर 3rd ईयर MBBS में मैंने लाइक इंस्टाग्राम स्टार्ट किया, एंड थ्रू इंस्टाग्राम मैंने स्टार्ट की मॉडलिंग। बस बल्कि इन्हों को जेड़ा मरीज आना, इन्होंने उन्होंने कहना कि मैं सिर्फ इलाज करूंगी, पहले मुझे फॉलो करें, शेयर करें। ऐसा कई बार हो चुका है। कभी हुआ है कि आपको किसी पेशेंट ने पहचान लिया हो आपकी शूट से? हाँ, होता है। मतलब मेरे जो सीनियर्स और जूनियर्स हैं वही मेरी इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी कर देते हैं कि मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि ये हमारी मॉडल है, हमारी कॉलेज की मॉडल है और ये सब। तो मुझे ये बताइए कि बचपन से आपकी ख्वाहिश थी मॉडल बनना है? अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी बचपन से कि आपने डॉक्टर बनना हाँ, है? मतलब मेरी मामा ने बचपन से ही ना दिमाग में कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। ठीक है, और आपने बेटी ने बचपन से ही सोच लिया था कि मैंने हाँ, मॉडल कि बनना है, तो आपने बहन शौक भाइयों से था। पूछा कि बचपन से वो क्या सोच रहे थे? नहीं, वो कुछ भी नहीं। उनको तो मैं खुद कह रही होती हूँ कि लाइक यार गो टूवर्ड्स मॉडलिंग एंड ऑल, बट वो कहते हैं कि नहीं यार कुछ भी नहीं, बस पढ़ लें यही काफी है। पढ़ लें, ये तो हाँ, बिल्कुल यही है। काफी है। और उसके बाद आपने कहा कि आपने जैसे ही अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया तो उसके बाद आपको मॉडलिंग की ऑफर्स आना शुरू हाँ, हो गई। विद इन अ वीक। विद इन अ वीक ही आना शुरू हो गई? विद इन 7 days आई कैसर गॉट साहब? द उन्होंने फर्स्ट। तो पैकेज सही होएगा ना। पैकेज का सही होगा, आपने पिछले 10 साल से बनाया हुआ है, आपको तो आज तक किसी ने ऑफर नहीं की। मैं लिखी एक फोटो ला के मैं मॉडल बनना चाहता हूँ, थले के बंदे ने लिखा बकवास ना करे। रबानी, आप भी कोई ऐसे हफ्ते के अंदर ही ऑफर आना शुरू हुई? नहीं, ये देखें, वैसे आपको ये लगता कोई नहीं कि आप खास कमाल है। खास कमाल है, आप बहुत लकी रही हैं। मैंने ना 1 अप्रैल को लास्ट ईयर ना अपनी पिक्चर पोस्ट की इंस्टाग्राम पे,
एंड 7th अप्रैल को आई गॉट माई फर्स्ट शूट, वो भी पेड। एट दैट टाइम आई जस्ट हैड 300 फॉलोअर्स, मतलब 300 मेरा कोई follower भी नाम ही आपको? नहीं था, आई जस्ट हैड 300 फॉलोअर्स। और उस मंथ में मैंने 3 शूट्स कर भी लिए जब मेरे कोई 500 तो फॉलोअर्स आपको थे। ऐसा लगता है कि आप बहुत लकी रही हैं या फिर आपको लगता है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बचपन से इट्स अ थिंग कि आई एम ब्लेस्ड, बगैर मांगे भी चीजें मिल जाती हैं और जिस चीज की दिल से ख्वाहिश की जाए वो भी मिल जाती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਮੰਗੇ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। नशमिया, आपकी दोनों फील्ड्स बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, तो आप किस तरह से बैलेंस करती हैं? बैलेंस इस तरह से होता है कि सुबह के टाइम पे ना लाइक टिल आफ्टरनून मैं अपना हॉस्पिटल करती हूँ, 2 बजे के बाद से मैं मॉडलिंग करती हूँ, मतलब उसके बाद का मैं शूट रखती हूँ इवनिंग टाइम का, और सुबह के टाइम में हॉस्पिटल को मैनेज। हॉबीज के लिए कोई टाइम मिलता है या नहीं टाइम ही नहीं मिलता, मतलब लाइक मेरी हॉबी है कंटेंट क्रिएट करना। आपकी हॉबी ही कंटेंट क्रिएट हाँ, करना है? कंटेंट क्रिएट करना, पिक्चर्स लेना, ये hobby एक्चुअली है? मेरी हॉबी थी, ठीक है। अच्छा। तो उसी को अब मैंने प्रोफेशन बना लिया हुआ है। तो अब हॉबी किसको बनाया आपने? अब वही हॉबी है, वही नहीं, हॉबी मगर है। hobby भी तो कोई बनाई ना, मतलब अब ये तो आप- ज्यादा अच्छी बात है ना, आपको अपने हॉबी से ही आपका प्रोफेशन तो आप बन गया कितनी है। तस्वीरें लेती हैं एक दिन के अंदर? देखिए, अगर जिस दिन किसी ब्रांड को कंटेंट प्रोवाइड करना है तो 200-300, जिस दिन ना करना हो जिस तो दिन ना करना हो उस दिन 10-15। 10-15 तस्वीरें। और ये कि सुबह से लेना शुरू कर देती हैं आप तस्वीरें? हाँ, नहीं, ये 10-15-100 होंगी। अच्छा नहीं, खासी पिक्चर्स 10-15। लेनी ये क्या पड़ती हैं। मतलब जिस दिन मैंने पिक्चर्स नहीं लेनी होती ना, उस दिन मैं मेकअप ही नहीं करती कि मुझे कैमरा ही ना खोलना पड़े। अच्छा, यानी कि उसके बगैर आप तस्वीर नहीं लेती मेकअप के बगैर? कैमरे में अच्छा नहीं लगता अपना आप, आदत हो जाती है ना मेकअप में देखने की खुद को, अपना ही आप अच्छा नहीं लग रहा होता कैमरे बस में? आदत हो जाती है। 3-4 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਏ। पॉलिटिशियंस भी जो हैं वो कैमरे के सामने हमेशा रहते हैं, तो आप कभी कॉन्शियस हुए इस चीज़ के बारे में? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हुआ। मैं खुद नहीं लेता, लोग लेते हैं तस्वीरें। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਟ ਗਏ ਜੇ, ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗ ਹਿੱਟ ਨੇ। रणवीर भाई, आपको इमरान हाशमी का पता है? जी बिल्कुल पता है। वेलकम बैक टू गपशप जी, प्लीज। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ? असैम्बली का मैंबर बनना पैदा है जी ਇਹਦੇ वास्ते। ਅੱਛਾ जी। हाँ जी, या सरकारी अफसर बनना पैदा है। उसमें यह है कि काफ़ी कंट्रीज जो है वो वीज़ा फ्री हैं आपको, ऑन अराइवल तो वीज़ा। आपने सर इस्तेमाल किया अभी तक नीला? जी किया। किधर किया? मैं यूरोप गया था जी। आई वेंट टू बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन। इनमें से कोई वीजा फ्री थी या नहीं थी? वीज़ा फ्री ऑस्ट्रिया, इनमें चेक रिपब्लिक है, रोमानिया है, अच्छा, नॉर्वे है, डेनमार्क है, टर्की है। तो आप गए इनमें से किसी मैं जगह पर? टर्की गया, मैं अजरबैजान गया हूँ, फिर मैं यूरोपियन कंट्री में गया हूँ। अभी आई एम ट्रैवलिंग टू द ईस्ट यूरोप। अच्छा, यूरोप पसंद है आपको? आज मैं लाइक इट। यूरोप पसंद है आपको? ट्रैवलिंग का शौक है? पर कभी की नहीं है। ठीक है, नहीं मगर जो ख्वाहिश है वो किधर की है? दुबई, मुझे बाली बहुत पसंद है, ग्रीस, ग्रीस, टर्की। ये तमाम जगहों पे मैं देख रहा हूँ कि बीचेस हैं। हाँ, बीच के अलावा वाली कोई जगह बीच नहीं। और सी, ये मुझे काफी हाँ, अट्रैक्ट समुंदर होना करता है, चाहिए हाँ। और बीच होना क्योंकि चाहिए। आई लिव इन इस्लामाबाद बेसिकली, तो माउंटेन्स तो जब से पैदा हुई हूँ तब से देख ही रही हूँ। ठीक है, तो एक सी और एक बीच है जो नहीं देखा जो नहीं आज देखा तक। हुआ। हाँ, तो उसकी तो दरमियान में कोई आपको तजस्सुस नहीं है कि क्या हो लाहौर टाइप ट्रेन में? नहीं। ये बड़ा क्लियर उनका थॉट प्रोसेस है कि पहाड़ में देख रही हूँ बचपन से और अब समंदर में मंदिर देखना है भाई। और ये कश्मीर में मैं आपसे पूछना ही चाह रहा था कि जैसे आप बाहर जाती हैं, ऐसा जाने का शौक भी है, अगर बाहर से रिश्ता आ जाता है कि कोई कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, आप सारी जिंदगी यहाँ रहे, तो क्या ज़हन होगा आपका? तो वो क्या दुबई होगा, बाली होगा या ग्रीस होगा? दुबई होगा। दुबई होगा, उन्होंने बताया। दुबई। तो आप रह लेंगी सारी जिंदगी दुबई? रह लेंगे। रह लेंगे, डन होगा, रिश्ता आ गया। वैसे बेसिकली मुझे पाकिस्तान में रहना पसंद है, मतलब अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए ना कि पाकिस्तान में रहना है या बाहर रहना है, मैं पाकिस्तान चूज करूँ। फिर तो इतने तो रिश्ता तैयार बैठा है। लेकिन किस तरह का लड़का पसंद है, मसलन कि इस तरह का जीवन साथी मेरी जिंदगी में हो, कैसा होना चाहिए? मेरी तरफ देख के आंखें भावें रिजेक्ट कर देना, देखो तो सही। सपोर्टिव होना चाहिए, थैंक केयरिंग यू, होना आपने हाँ कर दी, चाहिए, थैंक यू सो बहुत अच्छा। अच्छा, सपोर्टिव होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, केयर की मिट्टी खांदे जी तुसी। इंडिपेंडेंट होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट है मैनली होना चाहिए। मैनली की होता जी? तो भाई ऐसा होना चाहिए। मैनली, हाँ। अच्छा, नीला पासपोर्ट होना चाहिए। और नहीं यार, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी ना, नीला पासपोर्ट। तो फिर अच्छा, नीला पासपोर्ट हो तो फिर ज्यादा अच्छी फिर बात तो है। वो सोने पे सुहागा है। अच्छा सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर नीला पासपोर्ट हो? क्यों नहीं?
और ये नीला पाकिस्तानी वाला हो या कोई बाहर वाला हो? दोनों चल जाएंगे। देखिए अब एक होगा क्योंकि वो बाहर वाला जिसके पास होगा वो पाकिस्तानी वाला नहीं ले सकेगा, तो पाकिस्तानी वाला जिसके पास नीला होगा वो फिर बाहर वाला नहीं ले सकेगा। पाकिस्तानी वाला भी चल पाकिस्तानी वाला नीला पासपोर्ट होना चाहिए। लेकिन शाहजी को घर वाले ने इजाजत नहीं ना देनी उनको। हमारे साथ काफी यंगस्टर्स आए हुए हैं एमपीए जिनके पास नीला पासपोर्ट है। हाँ नीला पासपोर्ट तो बहुत से यंगस्टर्स हैं आपके पास पार्टी में। कहूँगा ये शो देखेंगे। ये देखें बहुत से हैं। वो डिपेंड करता है कि उनको अगर कोई पॉलिटिशियन में इंटरेस्ट हो तो। नहीं मगर वो कह रही है कि पाकिस्तानी नीला पासपोर्ट चाहिए। तो फिर नहीं जरूरी नहीं है। आप अंडर द लाइन समझे ना, आप अंडर द लाइन समझे। साढ़े को तो नीला कोड सी पा के आ गए। अच्छा नीला पासपोर्ट हो तो और क्या, मसलन अमीर कितना हो? अमीरी से ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इतना हो कि बेसिक नीड्स आपकी कंसिस्टेंट रहें। मतलब ये ना हो कि एक टाइम पे बहुत ज्यादा है, एक टाइम पे बहुत कम है, चीजें बैलेंस रहनी चाहिए मतलब अगर जिंदगी में। आईफोन 16 ले रहा है तो वो 17 भी ले सकता हो अगले साल। कंसिस्टेंट होना नीड। ये है कि अगर आईफोन 16 ले सकता है तो एंड्रॉइड पे ना जाए, आईफोन पे ही रहे। वाह वाह वाह, ये बड़ी जबरदस्त। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਜੇ। नहीं है मगर उन्होंने बड़ा iPhone- क्लैरिफाई कर दिया कि एंड्रॉइड का कोई सीन नहीं है। कंसिस्टेंसी होनी Consistency चाहिए होनी कि चाहिए। मतलब बेसिक नीड्स की ना कंसिस्टेंसी ठीक है। ना, अगर बहुत ज्यादा है तो वो भी ज्यादा कंसिस्टेंट रहे, अगर कम है तो वो तो भी कम में भी consistent रहे वो। कंसिस्टेंट रहे। हाँ कंसिस्टेंट होना मतलब चाहिए। नॉर्मल हो बट कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। और डॉक्टर तो ना हो या हो, नहीं डॉक्टर नहीं होना चाहिए। क्यों? मुझे नहीं पसंद डॉक्टर। ब्लू पासपोर्ट। वो कह रही है डॉक्टर से पसंद नहीं है, खुद डॉक्टर बन रही है और डॉक्टर पसंद नहीं है। कहीं आपको वर्किंग आवर्स की वजह से तो नहीं लगता कि बैलेंस नहीं हो हाँ पाता एक तो टाइम? वो ये होता है एज अ पार्टनर आपको वो टाइम नहीं मैच हो सकता। मतलब अगर हफ्ते में 3 दिन मेरी है 36 आवर्स की ड्यूटी तो 3 दिन उनकी होगी 36 आवर्स की और ड्यूटी। तो जिंदगी खुशो खुरम गुजरेगी फिर तो। एंड दूसरा पाकिस्तान के अंदर मेडिकल का कोई ज्यादा अच्छा स्कोप नहीं है। पाकिस्तान में किस चीज का अच्छा स्कोप है आपके ख्याल में? मॉडलिंग का बहुत अच्छा मॉडलिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। नहीं मैं एज अ प्रोफेशन अगर कहूँ तो मेडिकल और उसमें बोलें तो मॉडलिंग ज्यादा अच्छा है फाइनेंशियली तौर पे मैं बोलूँ। आपको लगता है कि मॉडलिंग का ज्यादा अच्छा स्कोप Yeah. है एज कम्पेयर टू बीइंग अ डॉक्टर? यस एंड हाउ लॉन्ग डज दिस मॉडलिंग करियर लास्ट? फॉर मी आई कैन से 2-3 years मोर देन उसके बाद मेडिकल ही है तो फिर जो तो ये परस्यू करना कंपैरिजन पड़ेगा में कैसे बेहतर हुआ डॉक्टर फॉर से? टाइम बीइंग अभी के टाइम। मतलब 2-3 साल के लिए मॉडलिंग बेहतर है, वैसे तो डॉक्टरेट से नहीं, वो तो उसके सारी बाद जिंदगी वो रहेंगी। तो उसके बाद तो लाइक आई विल गो फॉर द स्पेशलाइजेशन हाँ। एंड अपना क्लिनिक आई विल स्टार्ट, तो वो फिर लाइक यू कैन से वो बिजनेस फील्ड आ जाती है। बट जॉब करने में MBBS एज अ मेडिकल ऑफिसर इज नॉट वर्थ इट। और आप स्पेशलाइजेशन किस उसमें करेंगी? मैं डर्माटोलॉजी में या ENT में करूंगी। डर्मेटोलॉजी या ENT में ज्यादा आपका इंटरेस्ट किस तरफ है? डर्मेटोलॉजी मुझे लगता हाँ है ना? डर्माटोलॉजी बिकॉज डर्मेटोलॉजी इट्स में मोर होगा। रिलेटेड टू माय फील्ड और मेरा इंटरेस्ट भी है उसमें। हाँ तो कभी लोगों के चेहरे देख के आपको होता है कि आप गेज करना शुरू कर देती हैं कि क्या क्या इसमें हो सकता है? नहीं वो जिन लोगों ने बहुत ज्यादा फिलर्स और बोटॉक्स कराए होते हैं तो मुझे थोड़ी सी ना सफोकेशन होने लग जाती तो है। इधर देखें फ्रेश फेस, फ्रेश ज्यादा कुछ बन सकता है। आजकल तो इतनी चीजें आ गई हैं, ब्राउ लैमिनेशंस हो रही हैं, लिप टिंट हो रही है। हाँ लैमिनेशन के फिलर्स हैं और मैं अक्सर सैलॉन्स जाती हूँ तो इतने ज्यादा फिलर्स हुए होते हैं कि आपके लिप्स नोज तक जा रहे होते हैं। अच्छा इतने ज्यादा लाइक यू आर लुकिंग लाइक अ डक, और वो मतलब मुझे काफी ज्यादा वो होता है कि लाइक यार। अच्छा मुझे ये बताइए कि इनके चेहरे के अंदर क्या क्या हुआ है मोहब्बत के अलावा और बेड़ा गर्क के अलावा? आप बताइए क्या क्या हुआ है? मैं तो एक बार लैमिनेशन कराया तो मुंह तो हमारे गिला ही ना होवे। वो इनके लेमिनेशन नहीं, फेस पे सिर्फ शेव हुई हुई है और कुछ इसमें शेविंग और उसमें किस किस चीज के होने की मार्जिन है? कमरा बन सकता? नहीं कुछ सच बताना है। सच बताइए आप। आपने झूठ नहीं बोलना, शरीक खुश करने ने तुझे, ठीक है? थोड़ी सी सेप्टोप्लास्टी हो सकती है कौन सी नोज क्या? की। नोज की? अच्छा ठीक है। थोड़ा सा IPRPB। IPRP भी हो हाँ सकती है बिकॉज इनकी? उनके आई बैग्स काफी स्वॉलन से हैं ठीक है। तो वो अगर करेंगे तो वो तुसी दसो कि रह की गया है। अच्छा वैसे आप कह रही हैं 2-3 साल मॉडलिंग आप कंटिन्यू रखेंगी, फिर उसके बाद आपका कोई एक्टिंग में जाने का उसके बाद लाइक इरादा आई है? विल गो फॉर कंटेंट क्रिएशन। अच्छा। मतलब मैं एज अ ब्लॉगर काम करूंगी। अभी लाइक मैं एज अ प्रोफेशनल मॉडल आई वर्क फॉर डिजाइनर्स, आई वर्क फॉर ब्रांड्स, बट देन उस टाइम पे आई विल स्टार्ट वर्किंग एज अ कंटेंट क्रिएटर जो ब्लॉगर्स हैं आजकल। तो उसमें कोई इंटरेस्ट है आपका? क्या टॉपिक्स
पे आप करना चाहेंगे? लाइफस्टाइल, फैशन एंड बस यही लोगों को सिखाना हाउ टू ड्रेस अप, आपको किस तरह कलर्स को मैच करना है, मिस एंड मैच करना अच्छा है, मुझे ये कैसे बताइए कि तैयार गजनफर होना है। साहब ने जो मैचिंग की हुई है, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? सही बहुत की? अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओए होए होए, गजनफर भाई थैंक यू। ये आपने कॉम्प्लीमेंट इससे पहले कहाँ सुना था आखिरी बार? नहीं सुना, जिंदगी में नहीं सुना। هذا ما في حياة يا حبيبي वाह يا वाह। चौधरी। ओए इधर हूँ मैं। आज बैटरी डेड हुई है हाँ क्या हुआ? व्हाट्स रॉन्ग विद सर, यू? उदास हैं, बहुत परेशान why? हैं, Tell me सुबह से why? खाया भी कुछ नहीं। कम हियर यस कम हियर टेल मी व्हाट्स रॉन्ग? يا चौधरी हाँ هذا زوجة ما في कोई। झगड़ा हो गया बीवी से? चारों से, चारों बीवियों से? चारों आई हुई है ना सर, पिछला एक हफ्ता हो गया इधर ही है, ओए होए तो वो फिर हर 2-2 घंटे बाद फड्डा होता है। ओहो हो तो मैंने पूछा आज, मैंने कहा भी पहली शादी कैसे की आपने? हाँ لقد تزوجت من ابنة الاخت والدي। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਫੋ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਆਏ ਆ ठीक है ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ। ओके ايوه ثم تزوجت اختي في خالتها। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜ ਲਈ ਜੀ ਖਾਲਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ठीक है ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? لقد ضايقوني كثيرا لذا تزوجت। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲੜਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਮੈਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ओके ਤੇ ਚੌਥੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? كانت تضايقوني كثيرا وتزوجت للمرة الرابعة بغضب। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ, ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਤਿੰਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਚੌਥੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਕੱਲ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ايوه يا चौधरी हाँ انا دو دي جوڑی تے میں وچ فٹبال ਜੀ السلام عليكم। ਉਹ ਹਾਂ ਸੱਚ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ। اول تعرف اول تعرف ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅਜ਼ਫਰ ਬਿਨ ਵੜੈਚ, ਮੈਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਰਫ ਹੋ ਗਿਆ। उनका तारीफ कराओ। انا شيخ انا مدير كلم। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਤਾਰਫ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ أيوة، ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ حقي ਮੇਰਾ ਹੀ حقي تعرف। ਹੈ। शेख वजन बिन जर्रा। बाय द वे आपको दुबई पसंद बहुत है, ये भी मिडिल ईस्ट से हैं। दुबई बताओ भाई। हाँ जी, और ايوه ايوه في जब उनकी 4 शादियां हो गई है ना, 4 से ज्यादा जायज ही नहीं है। मैं आपको सिर्फ दुबई के बारे में जानने के लिए कह रहा हूँ। नहीं, आप मुझे लड़का दिखा रहे हैं ना। السلام عليكم كيف الحال؟ ما شاء الله। दोस्त ايوه सिद्दीक ايوه मियां नवाज शरीफ साहब। معلوم معلوم। माशाल्लाह सर, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। दावत الطعام دعوة الطعام فين أنت؟ لازم فين انت؟ من برج الخليفة في ਬੁਰਜ الطوق। ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਫ ਟਾਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਟਲ ਹੈ। 488 ਡਿਸ਼ਾਂ ਪਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ। ਕਦੋਂ أي تاريخ؟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਦਾਵਤ। ਚਲੋ ਤੇ ਦੋਨੋਂ أيوة. انت كلم كم متى يجي؟ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਾ ਇੰਜ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਡਰਟੇਕਰ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ان شاء الله يا حبيبي। ਯਾਰ انت يجي من دبي؟ हाँ जी, हाँ जी, कहते भी दुबई दावत हैगी है और मैं भी आपको बड़े सोच के बताऊंगी। ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। انا اكلم انا كاسل جركتين छोटे मियां साहब वाला काम मैं मुकम्मल कर रहे हैं। छोटे मियां साहब शबाश शरीफ साहब, तुम पता मेरी जान है कि मेरे प्यारे मेरे शजा मैंने प्यार कर देने ना। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਈਸ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਨ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿੰਗ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ। ਆਈ ਨੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਮੰਡੀ। ਓਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਰਾ ਸਸਤੇ ਅੰਗੂਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਲਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀਥਰੋ। ਓਏ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਜੀ ਸਰ,
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਨਿਰਗੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ओके ਮਾਰੇ ਇੰਟਰਕਮ ओके ਤੇ ਕਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਓ। ओए होए ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਪੈਸ਼ਲ आई नो ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਵਾਇਆ मुझे ਸੀ। याद है ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਚਾਬੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਜੀ ਸਰ ਬਸ ਕਿਧਰੇ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਿਆ ਜੰਪ ਆਹਾ। ਵੱਜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਨੂੰ ਕਰੰਟ। फ्रंट ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ओ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾਲ ਪੇਟੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਅੰਗੂਰਾਂ ਹਾਏ ਦੀ, ਹਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ठीक है ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਰੀ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ हाँ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਅੰਗੂਰ ਖਾਓ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੱਟੇ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂ। ਇਹ ਅੰਗੂਰ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਦੇ ਐਨ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ओ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਦੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। हाँ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਮਨਵੈल्थ ਹੁੰਦੀ ਕੀ है? हाँ मैं क्या वो मुल्क जिनके कॉमन लोगों के पास वेल्थ ना हो उसे कहते हैं, और पाकिस्तान इस सिलसिले में नंबर 1 है। और कहते हैं कॉमनवेल्थ ये नहीं होती। हाँ मैं क्या जो होती है होती रहे, बस मेरे किसी अपना छोटे मियां साहब ने बुलाना है। ठीक है। और मैंने कहा हीथ्रो एयरपोर्ट तो ਬੱਗੀ ਤੇ ਆਉਣ। बग्गीस ਓਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੱਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਬੈਠੇ। ओए होए होए ਤੇ ਬੱਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਾਰਨ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਆਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। आहा हाय हाय वाह ਸਰ ਜੀ क्या मंजर खींचा है आपने ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣੀ। अच्छा ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਯਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ओए होए ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਬਾਜੂ ਰਵੇ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਰ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਵੇ। ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, अच्छा ਐਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, अच्छा ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਫਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ। या ਸਰ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा ਹਾਂ ਬਈ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਫਰੂਟ ਚਾਟ। ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਹਾਂ। ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। जी जी ਵਰਨਾ ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅੰਗੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕੇਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜੀ। ਮਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬੰਦਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਪੀਟੀਆਈ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਕਾਫ ਲੀਗ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਉਹ MBBS ਡਾਕਟਰ। हाँ ਯੈਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 1 ਮਾਡਲਸ ਨੇ हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ। अच्छा ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? नशमिया ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨਸ਼ਮੀਆ। ਜੀ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਗਾਮਜ਼ਨ ਨੇ। ਜੀ। ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਕਾਵਾ। कावा अच्छा ਕਾਵਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰੂਫ ਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤੀ ਕਾਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਵਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਏ 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 ਉਹ ਚੀਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਨਿੰਬੂ ਪਾਉਂਦੇ। अच्छा ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਦਰ बन जाए, पंजाब के सदर यानी नून लीग दे। अच्छा नून हाँ मैडम, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ सोशल मीडिया पे और वहाँ मुझे कोई मुंह नहीं लगा रहा। भाईजान ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ
तो इंशाल्लाह मैंने उम्मीद है कि इस बारी तुहानू वो बाकायदा कट देंगे। वेलकम बैक टू गपशप। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ़रा है। मेरा क्वेश्चन सर से है। सर, आपके मुताबिक इमरान खान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में से कौन सा लीडर ऐसा है जो मुल्क को इस मुश्किल हालात से निकाल सकता है? मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। इसलिए नहीं तुहानू मिल रहे कि ज़हन इधर उधर ना हो जाए, पाकिस्तान के बारे सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम खदीजा। मेरा सवाल सर से है। एक वक्त था जब आप कहते थे इमरान खान किसी नेमत से कम नहीं और मुसीबत आने पर आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया, ऐसा क्यों? मैंने उनको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा, वो पहले हमें छोड़ के चले गए। अब वो कहाँ चले गए छोड़ के? देखें, बात ये है, ये पॉलिटिक्स है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जब एक जमात ज्वाइन की है तो आप सारी ज़िंदगी उसमें गुजार दें। आपने एक जमात की टिकट पे इलेक्शन लड़ा, जब तक वो असेंबली का टेन्योर है आपको उसमें रहना लाजमी है। जब नया इलेक्शन होते हैं फिर वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप जिस जमात के साथ रहे हैं उनके ख्यालात, आइडियोलॉजी आपके साथ मिलती है या किसी और को आप बेहतर समझते। तो लिहाजा मैंने खान साहब को नहीं छोड़ा, मैंने तो अपना नई जमात का इंतखाब किया है अपने ज़हन के हिसाब से और अपने लोगों की सोच, अपने हल्के के हिसाब से। तो खान साहब से आपकी मुलाकात वैसे होती थी कभी कभी। वे लोग उन्होंने कदी कदी तो हुई है ना, इधर हो ही नहीं रही। वो 4 साल रहा है ना, उनसे 6 महीने हुए। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवेरिया है और मेरा सवाल मैडम से है कि आपके ख्याल में आपके अंदर ज़्यादा मॉडलिंग वाले ट्रेड्स हैं या डॉक्टर के, और आगे अगर आप कोई करियर परस्यू करती हैं तो आप डॉक्टर का करेंगी या मॉडलिंग का? देखिए, मेडिकल का टाइम पीरियड इज़ लॉन्ग टर्म। एज अ प्रोफेशन इट इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल और मैं अपने लॉन्ग टर्म में इसी प्रोफेशन को चूज़ करूँगी। बट फॉर द टाइम पीरियड, मतलब अभी जो 4-5 ईयर्स हैं, इसके अंदर मैं मॉडलिंग को कंटिन्यू करूँगी। जी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि डॉक्टर मॉडल के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एक्सपीरियंस वर माई रिलेटिव्स एक्चुअली। रिलेटिव्स आपके? या माई रिलेटिव्स मेरे आज तक सबसे ज़्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग रहा है, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड मॉडलिंग के लिए रहे या- मॉडलिंग, तो उस टाइम पीरियड वो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, बिकॉज काफ़ी फैमिलीज़ के लिए इट्स डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट। माई पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्टेड मी फ्रॉम डे वन, बट रिलेटिव्स की वजह से काफ़ी इश्यूज आए। मेडिकल फील्ड के लिए कोई चैलेंजेस? नहीं कोई चैलेंज नहीं दे वर रियली हैप्पी फॉर दैट, उनके अलावा भी कोई जिंदगी मैं में? अपनी फैमिली में पहली डॉक्टर हूँ, मतलब Okay. नस्लों में पहली डॉक्टर हूँ, कभी भी कोई डॉक्टर नहीं बना। कभी कोई डॉक्टर नहीं बना? सर, कुड़ी सोहनी होवे, मुंडा सोहना होवे, बुरा होवे, बुरी होवे, रिश्तेदार माड़े ही होंदे ने सारे। जी। मेरा नाम जलाल हैदर है। मेरा क्वेश्चन सर से है। सर, आपके ख्याल में 2013 में मसाइल ज़्यादा थे या 2024 में? तुसी दसो कि ताड़ी केड़ी चीज़ लिखी? देखिए, मसाइल 2013 में भी थे, 2024 में भी हैं, और जितनी भी हुकूमतें आई हैं सारी मसाइल हल करने के नाम पे ही आई हैं। और जब ये गवर्नमेंट आई है तो महंगाई बहुत ज़्यादा थी, अभी सिंगल डिजिट में महंगाई आ गई है। गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि वो इतनी जल्दी हल हो नहीं सकते। कोई एक हुकूमत 3-4 साल में मसाइल हल नहीं कर सकती। सर, कितने 100 साल लगेंगे? खाली जितने साल बंद गए इतने साल और ही लगेंगे। मसाइल सिर्फ गवर्नमेंट ने हल नहीं करनी होती, इसमें एज अ शहरी भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं देखता हूँ देहातों में लोगों ने 2 करोड़ का घर बना लिया है, वो कहते हैं नाली और गली में हुकूमत बना के दें। अलग जाके देहात में एक जगह पे उन्होंने जाके घर बना लिया, ज़मीनों पे गवर्नमेंट हमें बिजली भी दे, नाली भी दे, सोलिंग भी दे, सड़क भी दे, तो गवर्नमेंट किस किस को पूरा आएगी? बतौर शहरी हमारी अपनी जिम्मेदारी है। आजकल चीफ मिनिस्टर ने सुथरा पंजाब का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। लोग घर से कूड़ा निकालते हैं, बाहर फेंक देते हैं। स्पेशली मैं देहातों की बात कर रहा हूँ, वहाँ सफाई का निज़ाम ही नहीं। हम तो कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन अपने घर से सारा गंद उठा के हम बाहर फेंक देते हैं, नहीं देखते कि मोहल्ले में गंदगी फैल रही है। ना एज अ कलेक्टिव हम मोहल्लेदारी को एफर्ट करते हैं कि जी गवर्नमेंट नहीं उठा रही तो हम ही उठा लें। तो जब हम सारी चीज़ें गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करेंगे तो कोई भी गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा डिलीवर नहीं कर सकती। और फिर हमें चाहिए कि हम हर कोई नौजवान कहता है मुझे सरकारी नौकरी मिले, चाहे दर्जा 4 की भी मिल जाए। इतनी तो सरकारी नौकरियां है नहीं। गवर्नमेंट ऑलरेडी इतने खर्चे हो गए, कर्जे चढ़ गए, डाउन साइजिंग की तरफ जा रही है। जब तक हम एज अ कौम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, एज अ नेशन नहीं सुधारेंगे और अपने आप को कौम नहीं समझेंगे, तो इस वक्त तक मुल्क के हालात सीधे नहीं हो सकते। सिर्फ एक गवर्नमेंट जो है, किसी जमात की भी गवर्नमेंट हो, वो मसाइल हल नहीं कर सकती। जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अबू हुरैरा। सर, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप हर साल अपनी पार्टी बदलते हैं, क्या आपकी वाइब्स मैच नहीं होती या बात कुछ और है? और अगली आपकी पार्टी कौन सी होगी? ये पहले तो बता दूं, मैं हर साल पार्टी नहीं बदलता। 5 साल बाद इलेक्शन होते तो 5 साल बाद ही आपको मौका मिलता है। जी।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आप इस्लामाबाद से हैं, लेकिन जब आप लाहौर आती हैं तो उसके बारे में आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? इसके बारे में मैं ये बोलूँगी, मैं आज ज़िंदगी में 3rd टाइम लाहौर आई हूँ। ठीक है। मुझे मॉडलिंग की काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स आती हैं लाहौर की तरफ से, बट मैं नहीं करती। मुझे कंफर्टेबल नहीं फील होता। मुझे होता है कि लाइक मैं अपने घर जाऊँ शूट ख़त्म करके और अपनी फैमिली के पास ही जाऊँ और उनके साथ ही टाइम स्पेंड करूँ। मुझे ट्रैवलिंग करना मतलब इस तरह ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं लाहौर इतना ज़्यादा नहीं आती। आप इससे पहले कब आई थी? मैं इससे पहली दफ़ा शादी पर आई थी अपने कज़न की। किस साल की बात? 4 years बैक। 4 years बैक। तो आपने क्या चीज़ सबसे ज़्यादा नोटिस की लाहौर के बारे में? मैं उस टाइम पे भी आई थी और मैंने गुलबर्ग में ही स्टे किया था। आज भी मैं गुलबर्ग आई हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा है कि लाइक इस्लामाबाद में इतना ट्रैफिक नहीं होता। अच्छा। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इस्लामाबाद में इतना नहीं है। हमारे पिंडी में इसी तरह ही है ट्रैफिक और पोल्यूशन, बट इस्लामाबाद में नहीं है। इस्लामाबाद। तो आपने आके सबसे पहले चीज़ नोटिस की वो ट्रैफिक थी और पोल्यूशन थी लाहौर के बारे में। लेकिन लाहौर में काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आप जाओगी शो के बाद या घूमने फिरने के? हाँ, उनकी वो सड़क पे बैठ के लूडो खेलने लगा। नहीं, उन्होंने कहा उनको इतना पसंद नहीं है ना। इस्लामाबाद में इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती। इस्लामाबाद बहुत छोटा सा, आपका जितना ही पूरा गुलबर्ग है ना उतना शायद इस्लामाबाद होगा। हाँ, इतना ज़्यादा बड़ा इस्लामाबाद नहीं है। अब तो बहुत एक्सपैंड। इतना तो नहीं छोटा, आपने तो बहुत ही छोटा कर दिया। छोटा है इस्लामाबाद। आप कौन से इस्लामाबाद में रह रहे हैं? ये थे गुलामाबाद में नहा लेगा ये। इतना छोटा कर दिया सर। नहीं, वो कहना चाह रही हैं कि ग्रीनरी ज्यादा है, दरख्त है वहाँ पर। वो तो है, लेकिन इतना छोटा नहीं है कि गुलबर्ग जितना इस्लामाबाद। वहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा है। हाँ, वहाँ पे रोड्स बहुत वाइड हैं, बड़े-बड़े रोड्स हैं, कैपिटल है आखिर वो, और काफी वाइड है, तो उधर इतनी आपको पॉपुलेशन लगती नहीं है कि है, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। मतलब अभी आप फिर शुक्र करें आप कराची नहीं गए। वो तो फिर आपको बहुत ही कमाल लगेगा। सर, हमारा सेगमेंट अंडर द स्पॉटलाइट, सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती है। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना है आपकी कॉल होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। लेडीज, क्या आप एग्री करती हैं इस बात से या नहीं? जी नश्मिया जी, ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान और हमजा अब्बासी। तो सेल्फी किसके साथ है? फवाद खान के साथ। स्माइल किनको दे रही हैं? हमजा अब्बासी को। और फ्लोर आ चुका हुआ है? फहद मुस्तफ़ा को। ठीक है। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नोमी अंसारी और मोहसिन नवीद रांझा। मैं नोमी अंसारी को छोड़ूंगी। ठीक है। ये बताइए, एक लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं आप, साथ वाली सीट खाली है, किसको साथ बिठाना चाहेंगी अपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमजा सुहेल, जनाब बिलाल अब्बास और जनाब मोहिब मिर्ज़ा। बिलाल अब्बास को। बिलाल अब्बास होंगे वो। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास है आपके पास, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाएंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान और जनाब उस्मान बुज़दार। स्किप कर दे जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज पे जाना चाहती हैं तो हम आपको जनरल नॉलेज पे ले चलते हैं। मुझे बताइए, कौन सा कॉलेज और यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का कदीम तरीन इदारा है? किंग एडवर्ड। किंग एडवर्ड सवाल एक हो चुका हुआ है। ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब गजनफर अब्बास साहब और जनाब कैसर पिया साहब। इनको दूंगी। कोई खास वजह? अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं ना, इसलिए। आपने कहा, आपने जो दूसरा नाम लिया उनको मैं जानती नहीं। इनको मैं जानती आप कैसर पिया साहब को नहीं जानती? मगर वैसे आपको नाम से क्या लग रहा है कैसर पिया? कोई पॉलिटिशियन होंगे। और किस पार्टी के लग रहे हैं कैसर पिया? नून लीग में होते हैं। कैसर पिया फ्रॉम नून लीग। हाँ जी, अगले वजीरे आला हो ही नहीं जी, कैसर पिया है उन्होंने ख्वाहिश है। मगर जो भी हो, कैसर पिया साहब नून लीग में रहें, मगर गजनफर अब्बास साहब फिलहाल लाइफ जैकेट ले गए हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ नश्मिया के ये कैसर पिया हैं तो आप कैसा आपको लग रहा है? देखिए, आपने मुझे अपना नाम ही इंट्रोड्यूस नहीं किया। मैं जो गेस्ट आवे हुन उन्होंने पहले शनाख्ती कर दिया करा। तुसी भी होने की प्यारे जी, मैं हमें तारीफा की थी। ठीक है, छोड़े आप कैसर साहब, खुद हो गई है। जी गजनफर साहब, सर आप बताइए कि आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है,
क्या चाहेंगे कौन सा एक्टर उसमें आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है नुमान एजाज साहब, शबीर जान साहब और जनाब शान। नुमान एजाज। सर ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है राना मशहूद साहब, जनाब अता तारड़ साहब और मोहतरमा शुदा फातिमा। तो बताएं सेल्फी किसके साथ है? अता तारड़। स्माइल किनको दे रहे हैं? शीजा। और फ्लोर किसका आ गया है? राणा साहब। राना मशहूद साहब का। चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप चांद पर ही छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब एहसन इकबाल और जनाब ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ साहब होंगे वो। सर ये बताएं, लॉन्ग फ्लाइट पे यूरोप जा रहे हैं, साथ वाली सीट खाली है, देखते हैं गजनफर साहब अगर आप इजाजत दें तो कोई आपके साथ बैठ जाए, किसको साथ बिठाना चाहेंगे अपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट और माहिरा खान। ठीक है सर, ये बताएं टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास है, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना है आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा अज़मा बुखारी और महविश हयात। अगला इलेक्शन जितना कि नहीं जितना? इनको तो असेंबली में साथ इकट्ठे ही होते हैं ना। बिल्कुल, ये बात तो सही है। डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम नवाज और जनाब हमजा शहबाज। मरियम नवाज। थैंक यू सो मच रफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक। नशमी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।